अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। मैंने पूल डाला था कि स्पेन के टूर पर क्या एक्सपेंस हुआ और मैंने कैसे वीज़ा अप्लाई किया, और आप लोगों ने कहा कि भाई वीडियो चाहिए, और बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में भी जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि यार आप बताइएगा कैसे लगा है कैसे नहीं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपने स्पेन जाना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और किस तरह का बंदा जा सकता है, किसका जो वीज़ा है वो अप्रूव होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं, और किस तरह के दोस्त जो हैं वो नहीं जा सकते, फिर उनको मजबूरन वही काम करना पड़ता है। और वहाँ पर जो ऑलरेडी मैं आपको व्लॉग दे चुका हूँ कि मतलब लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, एक शॉप को कवर कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत उसका भी हिंट दूंगा। बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट टू गो एट स्पेन, मतलब स्पेन जाना चाहते हैं या यूरोप जाना चाहते हैं, तो उनको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और मज़ीद व्लॉग की सीरीज़ आने वाली है। मैं एक और जगह इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें मैं, क्योंकि इसमें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, किसी को सरप्राइज़ देना है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, पहले अपनी वाइफ को दूंगा फिर अपने बच्चों को देने वाला हूँ। तो वो व्लॉग भी आपने मिस नहीं करने, क्योंकि ये व्लॉग आज अपलोड हो रहा है और इसके बाद जो है बाकी व्लॉग्स आपको वहाँ के मिलते रहेंगे, तो वहाँ की चीज़ें हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। और ये व्लॉग वाला चैनल मैंने इसी तरीके से लेके चलना है, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल टूर होता है या नेशनल टूर होगा या कोई मेरी लाइफ डेली होगी, उसके अंदर मैं कोई ना कोई एक्सपेक्ट्स जो है ना वो आपको बताता रहूँगा। और जहाँ बजा कुछ फ़ोन्स अगर एक्सक्लूसिव आ जाते हैं तो उनको भी हम लोग कवर करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। देखो भाई, वीज़ा मेरा जो है ना वो लकीली लगा है। मैंने ज़िंदगी में कभी मुल्क से बाहर सफ़र नहीं किया, तो आप भी अगर लकी पर्सन है ना तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप किस्मत में नहीं है जाना, अनलकी हैं थोड़े से, तो अनफॉर्चुनेट इन डॉक्यूमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पूरी करने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे अप्लाई। सबसे पहले तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एम्बेसी से। इस्लामाबाद एम्बेसी, इस्लामाबाद में इनका मेन एम्बेसी ऑफिस है स्पेन का। नहीं तो आजकल टीसीएस के अंदर इन्होंने अपने काउंटर्स बनाए हुए हैं, टीसीएस सर्विस के अंदर, उसको बीएलएस बोलते हैं। वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अब वहाँ पर अपॉइंटमेंट मुझे जो मिली थी, मुझे 7 फरवरी को मिली थी, जब एक दिन इलेक्शन से पहले मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। लेकिन उससे पहले चेकलिस्ट आपने बना लेनी है। किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट के साथ आप काम कर सकते हो। बाय द वे, जिनसे मैंने काम किया उनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, मुझे उस टूर पे किसी और ने स्पॉन्सर किया था, बट इनके थ्रू मेरा सारा केस अप्लाई हुआ था। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास पाकिस्तान का नेशनल पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकोगे, छोटी सी चीज़ है। और उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एक विजिटर के लिए, जो विजिट के लिए मांगते हैं। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स की। मेरी वैसे 2 साल की मैंने जमा कराई थी। और आपके पास बैंक में कम से कम 2 मिलियन रुपीस आपके पास होने चाहिए। आप पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न होने चाहिए, टैक्स रिटर्न का भी डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे। पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। दूसरा याद रखिएगा, स्टेटमेंट अच्छी है तो आप जा सकेंगे, स्टेटमेंट अच्छी भी कर लेंगे। टैक्स रिटर्न नहीं पे किए हुए तब भी आपको वेरीफाई नहीं हो सकेगा। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप कवारे हैं, छड़े छान है, तो भाई आपका सिर्फ 1% चांस है। कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए तो वो आपको बुला लेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये वेरीफाई करते हैं, अगर आप बाल बच्चेदार हैं, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो आपका वीज़ा लगने की जो श्योरिटी है वो 50 to 80% हो जाती है। तब भी किस्मत हो तो लग जाता है। तो मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चों का इन्होंने फैमिली सर्टिफिकेट, एफसी सर्टिफिकेट होता है, फैमिली क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट नादरा का, वो भी इन्होंने मुझसे लिया कि भाई कितने बच्चे हैं। और उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये 4-5 डॉक्यूमेंट तो आपके मस्ट हैं: पासपोर्ट, फैमिली सर्टिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स, और आपका कहीं पर मेडिकल यहाँ से भी बना हुआ है, मेडिकल कार्ड भी वो साथ लगा लेते हैं। खैर दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना, फेक भी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको बीएलएस जाना पड़ता है। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, इसमें एक आधा डॉक्यूमेंट और भी लगता है। लेकिन उससे पहले वो जो आपका ट्रैवल एजेंट है ना, वो आपकी वहाँ की बुकिंग, आपकी फ़्लाइट डिटेल, और उसके बाद आपने कितने दिनों बाद वापस आना है, रिटर्न की टिकट भी आपकी कंफर्म करता है। बेशक फेक भी बनाते हैं लोग, मतलब आपकी फेक वहाँ पर रिकमेंडेशन, या आप रिजर्वेशन भी करवा लेते हो ऑनलाइन। आप ये शो करते हो रोड मैप अपना कि भी मैंने जाना है, इस कंट्री जाना है। शेंजन वीज़ा तकरीबन 25 से 27 कंट्रीज़ का लगता है। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। मैंने स्पेन जाना था, बार्सिलोना, तो मैंने वहीं का ही अप्लाई किया हुआ था। मैंने रिटर्न टिकट फ्रांस से करवानी थी, क्योंकि मेरे वहाँ कज़न रहते हैं, तो मैंने उनसे मिलना था और वो डॉक्यूमेंट जमा कराना था। डॉक्यूमेंट मैंने 7 तारीख को जमा कराए हैं, 7 फरवरी को। अब MWC का ये बात याद रखिएगा कि स्पॉन्सर आएगा तो आपका वीज़ा बड़ा इजीली लग जाएगा। लाइक मुझे स्पॉन्सर किया था शाओमी ने, शाओमी स्पेन ने भी, शाओमी पाकिस्तान की तरफ से भी स्पॉन्सर था। और MWC का भी एक जो पास होता है वो तकरीबन पाकिस्तानी
4 लाख रुपए का, 1,000 यूरो का अराउंड था, 1,000 यूरो से या 1,200 यूरो का था जो हमने ऑनलाइन परचेज किया था, वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के मैंने लगाया था। आपने भी अगर कोई आपका स्पॉन्सर है तो वो स्पॉन्सर वाले डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने पड़ेंगे। और जब आप BLS जाते हो, आपकी अगर वो पिक्चर सही नहीं आई, जो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो आपने लगानी है वो नहीं लगाई, तो फिर वो वहाँ से दोबारा कैप्चर करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस कहीं पर इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है तो आपको उसकी हिस्ट्री का जो फोटो स्टेट है या अगर आपको कॉपी मिल जाती है वो भी साथ लगानी पड़ती है। अदरवाइज आपके जो पासपोर्ट होता है उस पर लगा हुआ होता है वो आपने सबमिट कराना होता है। मैंने सबमिट करवा दिया। तकरीबन 10 दिन बाद मुझे कॉल आती है, 10 से 12 दिन बाद कॉल आती है कि आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं अलियाबास बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अलियाबास है। उन्होंने बोला कि आप क्यों जाना चाहते हैं स्पेन। मैंने कहा जी मुझे तो MWC कवर करना है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं। मैंने बताया जी मैं एक टेक जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। तो बिज़नेस क्या चीज़ करते हैं, मैंने अपने बिज़नेस के बारे में बताया। तो बच्चे कितने हैं, मुझसे वेरिफिकेशन की। वैसे आप लोगों को वहाँ पर एम्बेसी में भी बुलाते हैं, इंटरव्यू में भी यही बातें हो रही होती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा बच्चे कितने, मैंने उनको बताया मेरे इतने बच्चे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आपकी इनकम कितनी है, ये भी पूछते हैं, ये भी याद रखिएगा। 20 लाख रुपए का 200 से उधार दूर पकड़ के आपने बैंक स्टेटमेंट पूरी कर ली है, टैक्स रिटर्न ऑल दो है, अगर आपकी इनकम और वो डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते तब भी ये इशू आ जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरी अराउंड इतनी है। उन्होंने कहा यार आप स्पेन जा रहे हो, आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं है वहाँ पर। मैंने कहा नहीं जी मैंने उनको नहीं बताया मेरे फ्रांस में। उन्होंने मुझसे स्पेन का पूछा तो मैंने उनको स्पेन का कहा मेरे कोई रिश्ता नहीं। ऑल दो मेरी वाइफ का कज़न वहाँ था, अरसलान, आपने व्लॉग में देखा होगा। पर मैंने उनको ये बोला कि मेरा कोई, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि अरसलान वहाँ पर है, मुझे तो वहाँ जाके पता लगा। अच्छा मैंने उनको बता दिया कि मेरे कोई रिलेटिव नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा भाग तो नहीं जाओगे, मुझे क्लियरली पूछ लिया। मैं कहा यार तू बेवकूफ़ है। मैंने ऐसे उसको कहा क्योंकि लकीली मेरा चाइना का भी वीज़ा लगना था और मुझे पासपोर्ट वापस रिक्वायर्ड था और 2 दिन रह गए थे। ये 22 या 23 तारीख की बात है और हमने 24 या 25 को वहाँ पर पहुँचना था। बहरहाल डेट आगे पीछे हो सकती है। मैंने उनको बोला यार आपको बेवकूफ़ लगता हूँ मैं एक टेक जर्नलिस्ट हूँ, पाकिस्तान में मुझे अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है, मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, आपने मेरी बैंक स्टेटमेंट देख ली है, आपने मेरा जो है वो टैक्स रिटर्न देख लिया है। कहता है जी आपका पहली दफ़ा ट्रैवल है ना तो सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाना जब कोई कॉल आती है आपको। मैंने कहा यार आप ऐसा करो मेरा पासपोर्ट वापस भेजो, वीज़ा लगाना नहीं लगाना, मैंने चाइना के लिए अप्लाई करना है भाई, और चाइना के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे पासपोर्ट चाहिए। उसने कहा भाई चाइना क्यों जाना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे कंपनी लेके जा रही है। कहता अच्छा आप क्या क्या चीज़ें कवर करते हो। मैंने सुबह अपनी चीज़ें बताई मैं क्या क्या कवर करता हूँ। उसने कहा अच्छा आपकी इनकम बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कौन है दुनिया में जो कहता है कि मेरी इनकम ना बढ़े। मैंने कहा बढ़ेगी। कहता अच्छा चलो ओके मैं आपको बताता हूँ। कॉल कट गई, मैंने दोबारा कॉल बैक किया। उन्होंने कहा नहीं जी ठीक है जो बात करनी थी आपसे कर ली। अब 25 तारीख की मेरी जो है वहाँ पर हाज़िरी थी। 23 तारीख को हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो जो हमारी पोस्ट प्रोडक्शन होती है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट करने के बाद मैं बार बार ऑनलाइन चेक करना होता है कि आपका वीज़ा जो है वो मिशन इन प्रोसेस है या मिशन इन ट्रांजिट है। अब वो मिशन इन प्रोसेस था पिछले पूरे 10 दिन, और जिसको भी मैं फ़ोन करता था, अमीर भाई ने भी जाना था रिव्यूज़ भी किए, उनको कॉल करता था, अदनान भाई फोनवर्ड थे, जिसको भी कॉल करता था सब यार कहते थे यार मिशन इन प्रोसेस आ रहा है, ट्रांजिट नहीं आ रहा। तो जुमेरात का दिन था, मैं अचानक से नीचे गया, थक हार के अपनी वीडियोस मैंने कंप्लीट कर ली। मैं थक गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने अम्मी जी को बोला यार मैं नहीं जा सकता, यासिर को भी मैंने बोला मैं नहीं जा सकता। इन्होंने कहा यार घबराओ नहीं, ताहिर भाई भी कहते घबराओ नहीं, अबू भी कहते घबराओ नहीं। अच्छा मैंने कहा यार कोई बात नहीं। मैं जाके थोड़ी देर स्टूडियो से रेस्ट करने चला गया कि भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा अगर वीडियोज़ बनानी हुई तो बना लेंगे, चाइना का अप्लाई कर लेंगे, चाइना का लग ही जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे जाके मैं लेटा हूँ, आधा घंटा गुजरा, मैं बार बार उसको रिफ्रेश कर रहा था कि कहीं कोई ऑप्शन आ जाए, रिजेक्शन की पता लग जाए, मैं ताकि चाइना का अप्लाई कर लूँ। तो लकीली क्या हुआ भाई 6:30 बजे मिशन इन ट्रांजिट आ गया। वो मिशन इन प्रोसेस में मिशन इम्पॉसिबल जो था ना वो मिशन पॉसिबल हो गया। जैसे आया मैंने कंपनी को भेजा, कंपनी सारी मुझसे टच थी कि भाई ये बता देना क्या स्टेटस है। मैंने जैसे भेजा उन्होंने कहा भाई आप सुबह हर हाल में 9 बजे TCS लाहौर BLS ये मिनी मार्केट में है, वहाँ पर आपने अवेलेबल होना है, लगा ना लगा वहीं से कंफर्म हो जाता है। तो भाई आपके ने फिर आके दोबारा 6 वीडियोस बनाई जो आप मेरे स्पेन जाने के बाद भी देखते रहे। दोबारा वीडियोस बना के, शॉर्ट वीडियोस बना के वो कंप्लीट किया, थोड़ा सा जोश आया, एनर्जी वापस आई। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैं जो हूँ 24 तारीख को मैं निकला लाहौर के लिए। जुमे का दिन था गालिबन। जुमे के दिन पहुंचा, जैसे पहुंचा मैंने सिस्टर के घर सामान छोड़ा, सामान छोड़ने के बाद डायरेक्टली मैं BLS ऑफिस गया। मुझे गार्ड ने देखते ही कह दिया अरे आपके बाल किधर गए जैसे बड़े बाल थे ना मेरे। कहता यार आप तो बड़े बंधन के आए हुए। मैंने कहा यार देखते हैं वीज़ा लगने नहीं। कहता नहीं इंशाल्लाह लग जाएगा, डोंट यू वरी भाई, सिर्फ आप ही आए हो। अच्छा मैंने कहा कंपनी भी मुझे कह रही थी कॉल आपको आई है आपका लग जाएगा, बट आई वॉज नॉट एश्योर, धक धक कर रहा था दिल में। उस टाइम वीडियो भी नहीं बना सका, उस टाइम मैंने व्लॉगिंग भी नहीं स्टार्ट की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बड़ा मज़ा आया भाई
मैं गया, टोकन लिया, जाके मैंने बीएलएस वाले को बोला कि भाई ये मेरा टोकन नंबर है और ये मेरा स्टेटस आ रहा है। उसने कहा अच्छा 2 मिनट बैठे। अच्छा वो मैं जैसे बैठा तो वहाँ एक भाई का पासपोर्ट गायब था। फ्लायर खुला उन्होंने टीसीएस का, वहीं पर पासपोर्ट गायब। वो भाई जो है ना वो अपनी टीसीएस ऑफिस उन्होंने भी फ्लायर खाली आया, उसका पासपोर्ट गायब, मतलब बंदे का पासपोर्ट गायब हो गया। खैर ये उनकी नेग्लिजेंसी, अपनी गलतियाँ होती रहती हैं, बाद में चीज़ें भी सही हो जाती हैं। मुझे उन्होंने कहा जी आप फोटो स्टेट करा लें किसी चीज़ की, मुझे वो डॉक्यूमेंट दिया उन्होंने, मैंने फोटो स्टेट करा ली, मैंने उनको दिया। उन्होंने कहा जी मुबारक हो तनु, मुबारक हो भाई मुझे वीज़ा दिया उसने। और मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब ऐसे अजीब सी थी। जैसे ही मैं उस ऑफिस से बाहर निकला हूँ, पहली कॉल माँ को की, मैं कहा जी शुक्रिया मेहरबानी, दूसरी कॉल अब्बा जान को, तीसरी ताहिर भाई को की, क्योंकि ताहिर भाई वॉज अब लकी पर्सन, मतलब सारी रात दुआ करता रहा बंदा कि जी अली भाई जाए, अली भाई जाए, MWC अली भाई जाए। उसके बाद मैंने कंपनी को बताया, कंपनी ने कहा अच्छा अब टिकट करवानी थी। हमजा भट्टी जो फूड ब्लॉगर है वो भी जा रहा था साथ, उसको लाहौर से टिकट मिल गई। वो इस्लामाबाद बेस्ड है, उसको लाहौर से टिकट मिल गई। मुझे कहते हैं जी लाहौर से टिकट ही कोई नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात है। और टिकट जो आम तौर पे 3-3.5 लाख रुपए की होती है, वो उस दिन 7 लाख रुपए की मिल रही थी, क्योंकि लिटरली को 12 घंटे की डिफरेंस जाना था। फिर मुझे कंपनी से कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार आपको इस्लामाबाद से टिकट दे दें। अकरम भाई प्रो पाकिस्तानी से मेरे साथ ज्वाइन करना था, उन्होंने भी, उनको भी कहा कि जी हम 2 बंदों की टिकट, सिर्फ 2 बंदों की टिकट मिल रही है, अगर जाना है तो बताओ। मैंने कहा ओके जी चलते हैं तो फिर उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग वॉपिंग की, जुमा की नमाज़ पढ़ी। जुमा की नमाज़ के बाद वहाँ से मैंने थोड़े से कपड़े वपड़े ले लिए और भी। और यहाँ से आपकी भाभी ने पूरा लगेज भर दिया, क्योंकि मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा था। ये गलती ज़िंदगी में मत करना, जब भी आप कहीं इंटरनेशनल टूर पे जाते हो बैग ऑलमोस्ट खाली लेके जाओ, वहाँ शॉपिंग करके भर के वापस ले आओ, वो अलग बात है अगर पैसा है तो। और अगर वैसे ही मतलब डंगी वंगी के चक्कर में जा रहे हो, पक्का पक्का रहने जा रहे हो, तो फिर भाई यहाँ से बैग पूरा भर के ले जाओ, क्योंकि वहाँ कपड़े और बाकी चीज़ें बहुत महंगी, हर चीज़ ही महंगी है पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं ब्रो, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। चले जी, हम इस्लामाबाद पहुंचे हैं रात को तकरीबन 12-12:30 बजे। अकरम भाई के पास गए। अकरम भाई के पास जाने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों ने वहाँ पर 2 घंटा रेस्ट किया और उसके बाद हमने एयरपोर्ट पे ब्रेक लगाई। एयरपोर्ट पे इंटर होते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुझे 2 ASF के जवान मिले जो मेरे सब्सक्राइबर थे। उन्होंने मुझसे फ़ोटोज़ कैप्चर की मेरे साथ और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, बेस्ट ऑफ लक भी बोला। उसके बाद हम टिकट लेने गए। अकरम भाई ने उनको कहा कि भाई हमें लेग स्पेस वाली टिकट्स दे दो, क्योंकि हम जल्दी आए हैं। हाँ, चेक इन करना था हमने। चेक इन टाइम पे भाई ने मेरी तरफ देखा थोड़ा सा और अकरम भाई को देखा। उन्होंने कहा अकरम भाई टिकट नहीं मिल सकती आपको लेग स्पेस वाले। क्यों? जो आपके पीछे बंदा खड़ा है ना उसको मिल जाएगी। तो जो टिकट काउंटर पे बैठा था, चेक इन काउंटर पे, वो मेरा सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली मेम्बर थे। उन्होंने कहा अली भाई बेस्ट ऑफ लक, बिग फैन उन्होंने हमें जो टिकट लेग स्पेस वाली दी। फिर 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी वेट करना था वहाँ पर हमने वेट किया। वेट करने के बाद जब हम लोगों ने जाना था अपनी इमिग्रेशन या बोर्डिंग जो बोलते हैं, सॉरी बोर्डिंग करने जाना था हमने। मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था तो इन चीज़ों का मुझे कोई आइडिया नहीं था पहली दफ़ा। अच्छा, उससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ, हमारी टर्किश एयरलाइन थी। टर्की एयरलाइन ने 8 से 9 घंटे टर्की में रुकना था। तो मुझसे मेरे जो ट्रैवल एजेंट था उसने पूछा कि भाई रुकना है। मैंने कहा यार 8 घंटे एयरपोर्ट पर जलील हो जाएंगे, 8-9 घंटे क्या करेंगे, 10 घंटे का तकरीबन एवरेज था। तो मैंने उनको कहा यार मुझे आप वीज़ा अप्लाई कर दो। मैंने टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर दिया। 22,000 रुपया मेरा उस पर लगा। और जो वीज़ा है स्पेन का 37,000 कुछ रुपये BLS ने मुझसे लिए। 2 चीज़ें मैं मिस कर गया था स्टार्टिंग में, ये मैंने उनको पे कर दिए थे और बाकी टिकट वगैरह के पैसे थे। इससे ज़्यादा वीज़े पे खर्चा नहीं आता। फिर हम टर्की एयरलाइन हमने ली। अच्छा, जब हम बेसिकली वहाँ पर बोर्डिंग कर रहे थे तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है अकरम अली काउंटर पर आए, क्योंकि मेरी और अकरम अली की जो अकरम भाई थे उनकी सीट आगे थी। काउंटर पर जाते ही उन्होंने कहा मुबारक हो, आप बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं। अरे बिज़नेस क्लास में जा रहे हैं। वहाँ एक दोस्त मेरे कहते हैं ये अकरम भाई प्रो पाकिस्तानी से आप जो बोर्डिंग करवा रहे थे, और अली भाई मास्टेक से हैं। हाँ जी। अकरम भाई ने कहा लो जी प्रो पाकिस्तानी का पूरा इन्फ्लुएंस चल गया, हमें मिल गई है बोर्डिंग की टिकट। खैर हमने बोर्डिंग की टिकट वहाँ से ले ली अपनी और हमें बिज़नेस क्लास मिल गई। बाद में मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा यार रश बहुत ज़्यादा था, तो जिनकी आगे सीट्स थी उनको हम लोगों ने बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर दिया था। सीन कुछ इस तरह बना। बिज़नेस क्लास में हम यहाँ से टर्की गए। टर्की पहुँचते ही हमजा भट्टी लाहौर से आया और उसके बाद हमारी फ़्लाइट एक थी। हमजा भट्टी का भी उतना स्टे था, साथ ही फ़्लाइट्स उतरी। हमजा भट्टी आ गया, हमने ज्वाइन किया। हमजा भट्टी को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने टर्की से निकले, वहाँ से लीरा वीरा लिया। 100 यूरो का मैंने लीरा ले लिया। हम तस्कीम स्क्वायर चले गए। तस्कीम स्क्वायर हमने दुनिया देखी। तस्कीम स्क्वायर का अपना इन्वायरमेंट इंजॉय किया। बट इतनी दुनिया, इतने सर मैंने कहीं नहीं देखे भाई इतनी दुनिया देखी और इतनी महंगाई भी मैंने कहीं नहीं देखी। वहाँ 128 GB का कार्ड पाकिस्तानी 6,000 रुपये का लिया मैंने। माइक्रो SD मैंने अपना जो DJI है उसमें लिया था उसके लिए। खैर वहाँ से हम लोगों ने अपना खर्चा वर्चा किया, तकरीबन जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी सारी चीज़ें कर के फिर उसके बाद हम लोग वापस आए टर्की एयरपोर्ट पे। और टर्की एयरपोर्ट से हम लोग फिर रवाना हो गए बार्सिलोना के लिए। और बाकी आगे का टूर आपके सामने है। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो थी, बड़ा सफ़र था, बड़ा एक्साइटमेंट था। मैं ऐसा ऐसा जो है ना अपनी स्टोरी शेयर करता रहूँगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बहरहाल आप चीज़ ये माइंड में रखिएगा, लकी पर्सन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बाल बच्चेदार होना बहुत ज़रूरी है। फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स वैल्यू रखते हैं। अगर आप बाल बच्चेदार नहीं है, जैसा कि आर्ट भाई वासिफ है,
अनमेरिड है, तो उसका वीज़ा नहीं लग पाया, उसने भी साथ जाना था, उसका नहीं लग पाया। अमीर भाई का 2 दिन बाद वीज़ा आया, अमीर भाई भी नहीं पहुंच सके क्योंकि अमीर भाई ने उम्रा पे जाना था। अदनान भाई फुटबॉल से हैं, उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब होगी, वो भी नहीं आ सके, उनको जो है ना वो 26 तारीख को गालिबन जो है ना उनका वीज़ा मिला मंडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे को वहाँ पर Xiaomi का इवेंट था, वो हमने अटेंड किया Xiaomi 14 अल्ट्रा का, और उसके बाद फिर हम लोग आगे MWC के व्लॉग जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहे हैं। तो टोटल जो एक्सपेंस हुआ है मेरा, अगर मैं पहले टिकट बुकिंग करवा लेता, और जब भी जाओ ना टिकट रिजर्वेशन हफ्ता महीना 2 महीना पहले करवा लेना भाई, आपको सस्ती पड़ जाती हैं। चाहे पूरा यूरोप घूमना हो, आपको हमेशा सस्ती पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इमरजेंसी करा रहे हो तो वही 3.5 लाख वाली टिकट जो है ना वो 7 लाख रुपए की मिली है अराउंड, कुछ हमें अराउंड यही बनता है। कंपनी ने खैर पे किया, मेरा स्पॉन्सर टूर था, मुझे Xiaomi ने स्पॉन्सर किया था वहाँ पर अपनी लॉन्च इवेंट पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ लकी पर्सन, आप भी लकी पर्सन हो सकते हो, सबके लिए दुआएं हैं। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर, वो भी बार्सिलोना, और वो भी यूरोप का, और ये चीज़ हो गई। और अभी आते ही मैंने मेरा जो वीज़ा है वो 25 मार्च को ख़त्म हुआ, तो मैंने नीदरलैंड के लिए दोबारा अप्लाई करके देखा इंडिविजुअल, देखता हूँ कि वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। अगर वो लग गया तो इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगर वो मेरा वीज़ा लगता है तो फिर मैं नीदरलैंड भी जाऊँगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जाने वाले हैं सऊदी अरब उम्रा के लिए, जब ये अभी वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन सरप्राइज़ ये है कि मैंने अपनी बेगम को नहीं बताया हुआ। जब ये वीडियो अपलोड हो रही है उसके बाद जो वीडियो आ रही होगी उसमें आपने ज़रूर मिस नहीं करना उसको। क्या उसके एक्सप्रेशन थे, उसको मैंने ये बताया कि कराची जो है ना वो हमारा एक इवेंट है, वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद उसको ज़रा सरप्राइज़ देना है कि हम लोग उम्रा पे जा रहे हैं। और उसके बाद जो उम्रा पे पहले गए हुए, आपको मैंने बताया था मेरी बेटियाँ और अब्बाजान गए, उनको भी नहीं बताया हुआ। वो इंशाल्लाह मदीना पहुँच के उनको जो है ना हम लोग सरप्राइज़ देंगे उम्रा करने के बाद। तो होप्स हो कि आप लोग इस चैनल को एंजॉय करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुलाकात होगी आप लोगों से नए ब्लॉग में किसी नई वीडियो में, तब तक मुझे तो इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान फैनाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।